हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं महत्वपूर्ण कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के अंत में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, आइए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा से। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी यामा एक रचना है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो यह सब ध्यान दीजिएगा और कापी कलम लेकर बैठिए और हमारे साथ नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा से। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है क्या क्या है, तो महादेवी वर्मा की रचना है निहार, निर्जा, यामा, रश्मि, दीप शिखा, सांध्य गीत। ठीक ना, तो यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप यह भी बताइएगा कि यामा रचना पर इन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कालिदास। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि हुए। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि हुए और इनकी रचनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक ना, तो इनकी जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार। इनकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रचना है, ठीक ना, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बोर्ड की परीक्षा के लिए। आप इस रचना को हमेशा के लिए याद कर जाइए। ठीक ना, और एक और रचना है रघुवंशम। ठीक ना, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर जाइए, ध्यान दीजिए। आइए आगे देखते हैं तुलसीदास को। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हुए। ठीक ना, जिन्होंने रामचरित मानस लिखा है। ठीक ना, तो रामचरित मानस को किसने लिखा, तो तुलसीदास ने। ठीक, आइए आगे देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं। दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली। ठीक, तो ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है, तुलसीदास की। सबसे इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है कौन है, तुलसीदास की रामचरित मानस। ध्यान दीजिएगा, रामचरित मानस इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली। आइए आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, युगांत, युगवाड़ी, युगपथ, पल्लव, लोकायतन, चिदंबरा, ठीक ना, और ग्राम्या, का कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, कला और बूढ़ा चांद, जो बोर्ड की परीक्षा या कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। ठीक ना, तो दे देता है कभी कभी कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो रचना है चिदंबरा, इसे भी कई बार पूछा है। ठीक ना, पल्लव और युगांत, सॉरी युगपथ, कौन कौन, पल्लव और युगपथ, ध्यान दीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आइए आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। इसको ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में एकदम, साकेत को किसकी रचना है, तो ये साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की यह साकेत जो रचना है कई बार पूछी जा चुकी है। पंचवटी भी, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी, पंचवटी भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। फिर जयद्रथ वध, ठीक ना, यशोधरा, रंग में भंग, झनकार, द्वापर। ठीक ना, तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, यशोधरा को भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक ना, आप एक और बात ध्यान दीजिएगा कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगर बोर्ड की परीक्षा में आ जाए कि प्रकृत का सुकुमार
कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। इन्होंने प्रकृति के ऊपर खूब रचनाएं की हैं, ठीक ना, इसलिए इन्हें प्रकृति का क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण रचना हुई तो कामायनी, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहेंगे, कामायनी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, इरावती, लहर, ठीक ना, इनकी रचनाएं हैं। कामायनी महाकाव्य है, कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक ना। कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, इरावती, लहर, ठीक ना, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ध्यान दीजिएगा, यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट करते चलिए, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए। आइए आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी, सीधे साधे चित्र, ठीक ना। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है, ठीक ना, झांसी की रानी और हो जाता है सीधे साधे चित्र। यह पूछ देता है बोर्ड की परीक्षा में। बिखरे मोती भी कई बार पूछा है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं श्याम नारायण पांडे को, ठीक। श्याम नारायण पांडे की जो रचना है कौन है? जौहर है, हल्दी घाटी है, तुमुल है, ठीक ना, रूपांतर है, इरावती और जय हनुमान, ठीक ना। तो जय हनुमान इनकी, ठीक ना, रचना को ध्यान दीजिएगा कि किसकी है। जौहर किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की है। तुमुल किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की है, क्योंकि तुमुल और रूपांतर कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक हैं, ठीक ना। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना हुई तो हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास मोस्ट कह सकते हैं कि एक रचना है, ठीक ना, जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। विचार विधि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक ना। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। त्रिवेणी, ठीक ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो बोर्ड की परीक्षा में आ जाए कि चिंतामणि, ठीक ना, त्रिवेणी, विचार विधि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचनाएं हैं? तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, नोट करते रहिए। आइए आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक ना। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, अर्धनारीश्वर, हुंकार, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रेती के फूल, रश्मि रथी, उजली आग, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ध्यान दीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धनारीश्वर, ठीक ना, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुरुक्षेत्र को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। रेती के फूल, रश्मि रथी, उर्वशी, ठीक ना, मोस्ट वेरी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक ना। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हो गई रेणुका, अर्धनारीश्वर, हुंकार, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रेती के फूल, रश्मि रथी, उजली आग, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो हम लोगों ने इस तरह आपने, ठीक ना, मिलकर हम और आपने देख लिया, ठीक ना, महादेवी वर्मा की रचना, कालिदास की, तुलसीदास की, सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, श्याम नारायण पांडे की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपने, ठीक ना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लिया। आप इसे कॉपी कलम के साथ आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, ठीक है। तो आप इसे पढ़कर जाते हैं तो आपको बोर्ड की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।